नमस्कार, यूपी नाउ के स्पोर्ट्स लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य है और मेरे साथ नवीन चौहान जी हैं। आज हम बात करेंगे आईपीएल के 34वें मुकाबले के बारे में। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में पिछले बार की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। आइए नवीन जी से पूछते हैं कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहेगा। देखिए, मुझे तो ऑब्वियसली लग रहा है कि जो अब तक खेल दिखाया है आरसीबी ने, जिस तरीके से वो खेल रही है, क्योंकि पिछले बार की दोनों फाइनलिस्ट टीमें बहुत शानदार खेल रही हैं। पंजाब किंग्स तो बिल्कुल अभी तक अनडिफीटेड है और कुछ उसी राह पर जो है आरसीबी चलने लगी थी, लेकिन पिछले मैच में उन्हें जो है आखिरी गेंद पर हार का सामना करना पड़ा दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। लेकिन वो मैच भी था कि मिलर के सामने भी एक चुनौती थी, क्योंकि एक मैच उनकी गलती की वजह से दिल्ली हारी थी आखिरी में, और इस बार उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और वो मुकाबला आरसीबी के हाथ से छिटक गया। लेकिन मुकाबला कड़ा था, कोई भी जीत सकता था आखिरी ओवर में। तो मुश्किलें दिल्ली के सामने थी और आरसीबी के सामने भी थी, लेकिन आरसीबी इस बार उससे पार नहीं पा पाई। लेकिन जिस तरीके का खेल आरसीबी दिखा रही है और जिस तरीके खेल रही है, तो वो बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कल का जो मुकाबला है किंग वर्सेस प्रिंस की टीम, जिसके कहा जा रहा है कि एक तरफ किंग कोहली हैं और दूसरी तरफ प्रिंस जो हैं भारतीय क्रिकेट के नए शुभमन गिल, उनका दोनों का आमना सामना है और इसमें जो है पलड़ा मुझे अभी भी जो है आरसीबी का भारी नज़र आ रहा है। ये तो बात हो गई टीम की। अगर आप कह रहे हैं किंग वर्सेस प्रिंस मुकाबला है, तो इसमें बैटिंग में किसका पलड़ा भारी है? विराट कोहली आगे रहेंगे कि देखिए, विराट कोहली का अनुभव जो है इतना ज़्यादा है कि आप उनसे कभी भी ये नहीं कह सकते कि विराट प्रदर्शन अच्छा करेंगे या नहीं, क्योंकि विराट बहुत कंसिस्टेंट रहे, चाहे वो आईपीएल रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट रहा हो। तो विराट से आप हमेशा ऐसी पारियों की अपेक्षा करते हैं कि वो एंकर की भूमिका ज़्यादातर टीम के लिए निभाते हैं। और अगर शुरुआत में उन्हें लगता है कि उन्हें अटैक करके खेलना, तो कई बार आपने देखा होगा कई मैचों में उन्होंने बहुत तेज़ शुरुआत की, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन दूसरे एंड से अगर कोई खिलाड़ी बड़ी पारी खेल रहा हो, बहुत तेज़ी से खेलता है, तो वो एंकर की भूमिका में आ जाते हैं और वो उसको मौके देते हैं कि टीम जो है एक्सेलरेट करे और वो पीछे से सपोर्ट करें, ताकि टीम जो है बड़े स्कोर तक पहुंच सके। और अभी तक ये स्ट्रेटजी जो रही है आरसीबी की, वो सक्सेसफुल रही, क्योंकि सब ये जानते हैं कि विराट का नेचुरल गेम बहुत अटैकिंग नहीं है। वो सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं और विराट ऐसा ही करते रहें। और इस बार भी उनके साथ, जैसे कई बार होता है कि हमने देखा कि वनडे में जब विराट अब खेलते हैं और टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट वहाँ पे बहुत बढ़ा हुआ है और वो नए तरीके की क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से जेनजी जो क्रिकेटर हैं जो वो खेल रहे हैं, तो विराट उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। तो शुभमन गिल भी उसी जेनजी की पीढ़ी वालों के इर्द गिर्द ही हैं, वहीं हैं, और वो भी तो उनके साथ भी उनको अगर कम्पीट करना है तो फिटनेस के मामले में उनका कोई सामी नहीं है और सानी नहीं है। इसके अलावा जो है वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, तो अभी भी 2 अर्धशतक बना चुके हैं टूर्नामेंट में और अभी भी वो एक बार ऑरेंज कैप भी होल्ड कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कि विराट का जो है बल्ला जो है उनके सामने फीका रहेगा। रन के मामले में भले ही अभी शुभमन गिल आगे निकल गए हों, लेकिन विराट एक बार फिर चिन्नास्वामी में आगे निकल सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह पिछले मुकाबले में आरसीबी खेली है, तो उसकी बैटिंग उसके पहले देखा जाए तो बैटिंग बहुत आक्रामक खेल दिखाती थी पिछले मुकाबले में, लेकिन बैटिंग थोड़ी कमज़ोर रही। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपना आक्रामक खेल बदलना पड़ेगा? एकाध मैचेस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कोलैप्स होता है। पिछले मैच में देखिए कि जिस तरीके से 99 रन के अंतर से मुंबई के खिलाफ हारी है गुजरात, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे फिर? तो जितनी बुरी हार गुजरात हार के आ रही है और जिस तरीके की हार का सामना उसे करना पड़ा पिछले बार मुंबई के खिलाफ, तो वो ऐसी स्थिति तो नहीं हुई है। कमोबेश वो आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे तक मैच में लड़े थे, लेकिन वो तो बिल्कुल एक तरीके से धराशायी हो गए और उन्होंने तो पूरा मैच ही छोड़ दिया था। तो वो स्थिति कम से कम नहीं रही है। तो आरसीबी को उतना बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। और चिन्नास्वामी उनका घरेलू मैदान है, वहाँ पे वो जानते हैं कि किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है, किस एंड पे है, कैसे बदलाव करने हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में बैटिंग कर रहे हैं। तो होम ग्राउंड होने का एडवांटेज आरसीबी के साथ रहेगा। अच्छा, आप गुजरात के बैटिंग की बात करें कि ख़राब चल रही है, उसके गेंदबाज लेकिन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, गुजरात की गेंदबाजी में हमेशा से दम रहा, क्योंकि देखिए उनके कोच जो है वो मूलतः गेंदबाज थे और आशीष नेहरा का जो ध्यान होता है वो युवा गेंदबाजों पे दांव लगाते हैं या ऐसे अनुभवी गेंदबाजों पे दांव लगाते हैं जो मैच का रुख बदलने में कामयाब भी होते हैं, और वो अभी तक स्ट्रेटजी उनके लिए सफल रही। लेकिन पिछले 2 सीजन से देखें तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के बीच में संतुलन थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो पूरी तरह से टॉप ऑर्डर पे ही उनकी बैटिंग रिलाई करती है। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है। जैसे शाहरुख खान ने भी, हमारे साथी हैं अंकन, उनको इंटरव्यू दे में कहा कि भाई
कि आखिरी में अगर आप सोचेंगे कि भाई कोई खिलाड़ी 5 विकेट गिर जाए बहुत कम स्कोर पे 55 या 60 पे, उसके बाद कोई मैच को खींच के ले जाए, तो बोले जिस तरीके की क्रिकेट हो रही है उसमें उस तरीके से निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बोले वो चीज़ें जो अगर टीम की अगर खिलाड़ी कह रहे हैं या उस तरीके की उनके पास वो भूमिका नहीं, क्योंकि वो उन्होंने एक अपना रोल डिफाइन किया हुआ कि वो फिनिशर के रूप में खेलते हैं 3 ओवर 4 ओवर, लेकिन लंबे समय तक खेल पाने वाली स्थिति जब आती है तो एक रिंकू सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी मुझे दिखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में या इसमें, जो अगर टीम कोलैप्स कर जाए उसके बाद वहाँ से उबारने का जो उनमें मादा है वो उनमें नजर आती है। एक मैच में देखा होगा आपने, मुकुल चौधरी ने दिल्ली के लिए करके दिखाया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो उस तरीके की स्थिति से निकालते हैं। तो सबसे बड़ा टॉप ऑर्डर अगर फेल हो जाता है गुजरात का, तो गुजरात के लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। और गेंदबाजों को भी रन चाहिए डिफेंड करने के लिए। अगर आप गेंदबाजों को स्कोर नहीं देंगे जिस तरीके की क्रिकेट चल रही है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मैच में लगभग 200 के आसपास स्कोर बन रहा है। तो वो अमूमन वो स्कोर कल भी शायद देखने को मिलेगा, उसके आसपास ही देखने को मिलेगा। लेकिन गेंदबाजों की भूमिका तब बढ़ जाती है जब गेंदबाजी के मुफीद पिच मिल जाए आपको, तो उसके बाद बल्लेबाजों को रोकना। और अगर क्लास चाहिए तो फिर विराट कोहली जैसा है कि अगर गेंदबाजी उस तरफ उनकी अच्छी है तो इस तरह विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज हैं, जो रजत पाटीदार स्पिन के खिलाफ बहुत शानदार खेलते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले सीजन भी उन्होंने खेला, तो जो बीच में जो रन गति कम होती थी या जो स्ट्राइक रेट जो होता था कम स्ट्राइक रेट से रन बना पाए हैं ओपनर, तो वो सारी भरपाई जो रजत पाटीदार कर देते हैं। तो जिन मैचों में भी रजत पाटीदार चले हैं आप देखिए उन मैचों में आरसीबी का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है और जीत के करीब ज़्यादा और बड़े स्कोर तक ज़्यादा पहुँच सकी है। गुजरात को आप इतना कम आंक रहे हैं, लेकिन दोनों की जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए जीत हार की बात नहीं है, देखिए अभी तो मामला है कि अभी हम आधी लड़ाई हुई है, लगभग 35 मैच हो गए हैं, तो 35वां मैच ही है, 34-35 तो 70 मैच लीग मैच होने, तो लगभग हम बीच की लाइन में पहुंच गए, जहां पे एक अंदाज़ा लगने लगता है कि भाई कौन सी टीम प्लेऑफ तक पहुंचेगी और कौन नहीं पहुंचेगी। तो अभी जो आप 4 कंटेंडर देखेंगे टीम की, तो हम कल भी वीडियो में हम बात कर रहे थे, तो हमको अभी भी पंजाब के बाद आरसीबी के बाद राजस्थान और चौथी टीम दिल्ली हो सकती है या चौथी टीम हैदराबाद हो सकती है, क्योंकि आप देखें कि ये टीमें ज़्यादा है। तो गुजरात वो टॉप 4 के कंटेंडर में कभी नहीं दिख रही। आरसीबी लेकिन अभी लगातार शुरू से 1 2 3 4 1 2 3 4, गुजरात नीचे से ऊपर, तो वो वाली स्थिति इनके साथ हुई नहीं है। तो ये एक मुश्किल है कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ वो उस तरीके का इम्पैक्टफुल गेम नहीं दिखा पाई है जो ज़रूरत गुजरात को अभी तक दिखाने की थी। लेकिन आप शुरुआत से देखें तो शुरुआत में गुजरात का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा था। बीच में उसने पिछले मैच को छोड़ दिया था, बीच में उसने काफ़ी चेंजेस किए हैं और अभी 6 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप गुजरात को बिल्कुल ही नकार दें। वापसी कर रही है, लेकिन देखिए एक बात है कि 2 चीज़ें हैं। जब आप कॉन्फिडेंस की बात है तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई इनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, खिलाड़ियों की कमी है। खिलाड़ी एक साथ क्लिक करके टीम को एज ए यूनिट बहुत आगे तक ले जाने में, क्योंकि देखिए एक तरफा जिन मैचों में पिछले मैच में शुभमन गिल खेले, शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच बने थे, उन्होंने जिताया था। उसके बाद पिछले मैच में पूरा बैटिंग ऑर्डर ही कोलैप्स कर गया। तो जिन चीज़ों में अगर गिल अगर आ रहे हैं तो आप अगर एक ही खिलाड़ी पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे या उसके इर्द गिर्द ही घूमते दिखेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई कि शुभमन गिल के आभा मंडल के इर्द गिर्द ही पूरी टीम घूमती रहे और उसके बाद आप मैच गंवा दें, फिर कहें कि हमने कुछ जीते कुछ हारे। तो देखिए कुछ मैच जीतेंगे कुछ हारेंगे, क्योंकि आप भी एक बार के चैंपियन हैं। सेटअप जो है आपका बना हुआ है उस तरीके के कि भाई आपके पास उस तरीके का पूरा सेटअप है, कोचिंग स्टाफ इस तरीके का है, जो लोग जीत चुके हैं, अनुभव है, वो चीज़ समझते हैं। लेकिन अभी जब आप बात करेंगे आरसीबी के साथ अभी खड़े होने की गुजरात की, तो आज की स्थिति में जिस हिसाब से खेल रहे हैं तो गुजरात के खिलाफ आरसीबी ही एडवांटेज है उनके पास है। इस मुकाबले से पहले आरसीबी पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पे है और गुजरात 6वें नंबर पे है। देखिए इस मुकाबले से पहले आरसीबी जहां पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पे है, वहीं गुजरात 6वें नंबर पे। हालांकि दोनों की जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। गुजरात ने 6 में से 3 जीते हैं और आरसीबी ने 6 में से 4 जीते हैं। अब देखना यह है कि इस मैच को कौन जीतता है और पॉइंट टेबल में कहाँ पर पहुँचता है।